क्या भाजपा को हार का डर सता रहा है? आखिर भाजपा में अचानक बैठकों का दौर क्यों चल पड़ा? सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब क्यों करना पड़ा? आइए जानते हैं इस पूरी खबर में। सात मई को तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसमें बिहार में कुल 5 सीटों पर मतदान होना है। उन 5 सीटों में अररिया, झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा का नाम शामिल है। लेकिन ये क्या, इन 5 सीटों पर चुनाव होने से पहले आखिर भाजपा महकमे में इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ है? इतनी बौखलाहट क्यों मची हुई है? आइए जानते हैं इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। दरअसल आपको बता दें, 9 सीटों पर जो अब तक चुनाव हुए और जिस तरह से मतदान हुआ, उससे एनडीए गठबंधन या यूं कहें भाजपा गठबंधन काफी सदमे में है। पहले चरण के मतदान में मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहने से दूसरे चरण के मतदान में कुछ हद तक लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन जब जमीन पर कार्यकर्ताओं ने जो विश्लेषण किया, उससे भाजपा गठबंधन में हड़कंप सा मच गया और भाजपा खेमे के नेताओं को हार का डर सताने लगा है। आखिर ऐसा क्या हो गया उन 9 सीटों पर जो भाजपा के लोग इतने ज्यादा डर गए? और ये डर साफ दिख रहा है क्योंकि भाजपा के कार्यालय में अचानक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल पड़ा। जहां एक तरफ पटना में भीखू भाई दलसानिया ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई, वहीं सम्राट चौधरी को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अचानक दिल्ली बुला लिया। तो अब समझिए इन बैठकों के जरिए कि भाजपा क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें, बीजेपी इन बैठकों से 9 सीटों पर हुए मतदान के बाद अब खुद का स्वोट एनालिसिस कर रही है। स्वोट एनालिसिस यानी कि S से स्ट्रेंथ, हिंदी में कहें तो ताकत, W से वीकनेस यानी कि कमजोरी, O से अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका या सुयोग, और T से थ्रेट यानी कि खतरा। अब इस एनालिसिस के बाद भाजपा ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहां-कहां उनसे क्या-क्या गलतियां हुई और क्या सुधार किए जाने चाहिए। अगर आप राजनीति के जानकार हैं तो आपको पता होगा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो अपने हर सीट का मूल्यांकन, आकलन करती है। साथ ही संघ परिवार भी आकलन करके बताती है कि कहां-कहां भाजपा कमजोर पड़ रही है या कहां-कहां भाजपा को मजबूत करने की जरूरत है। इन सभी के जब आकलन आए तो मानो भाजपा में हड़कंप मच गया। सभी नेता बेचैन हो उठे क्योंकि रिपोर्ट ही कुछ ऐसी थी। बताया जा रहा है कि सर्वे में 5 सीटों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें कि 2 सीट अररिया और खगड़िया डेंजर जोन में है, बाकी के 2 सीट मधेपुरा और सुपौल ग्रीन जोन में, और आखिर में झंझारपुर येलो जोन में रखा गया है। जैसा कि सूत्रों से पता चल पाया कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें भीतरघात एक बहुत बड़ी समस्या बताई जा रही है। जहां जहां जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे, वहां भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं का समर्थन जदयू के उम्मीदवारों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह है कि भाजपा को अब उन सीटों पर डर सताने लगा है और यही गलती अब आने वाले चरण के मतदान को प्रभावित न करे, इसके लिए भाजपा अभी से तैयारी कर रही है। सम्राट चौधरी को बुलाकर दिल्ली में साफ साफ लहजे में कहा गया कि आप जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करें और उन्हें कहें कि ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला चुनाव है, इसलिए अपने स्थानीय गिले शिकवे को भूलकर भाजपा एनडीए गठबंधन को मजबूत करें और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए अग्रसर रहें। बेहद कमजोर माने जाने वाली सीटों पर जो खास करके डेंजर जोन में है, जैसे कि अररिया और खगड़िया, उसके लिए भाजपा ने रणनीति तैयार की है कि वहां नीतीश कुमार की रैली करवाएंगे। साथ ही कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी रैलियों से वोट कन्वर्ट करने में मदद मिले, इस पर भी काम किया जा रहा है। खगड़िया के बारे में कहा जा रहा है कि खगड़िया में भाजपा गठबंधन से जो नेता खड़े हैं, उनके लिए महागठबंधन के लोगों ने एक परसेप्शन बनाया है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के खगड़िया से उम्मीदवार राजेश वर्मा खगड़िया के नहीं है बल्कि बाहरी हैं, इसलिए उन्हें वोट ना करके महागठबंधन को वोट करें। साथ ही उनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने राजेश वर्मा को खगड़िया की सीट के लिए टिकट बेच दी है, जो खगड़िया के लोगों के साथ छल और बेईमानी है। और अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं खगड़िया के लोगों के अंदर भी ये भावना घर कर रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन के लोग अपनी रणनीति में सफल होते दिख रहे हैं। अब अगर अररिया की बात करें तो अररिया में भाजपा के अंदर ही भीतरघात है। दूसरा, जो अररिया में मुसलमान और यादव एक बड़ा वोट फैक्टर है और यही वर्ग चुनाव में जीत हार को पलटने का दमखम रखते हैं। इनको कैसे साधा जाए, उसके लिए भी नीतीश कुमार की एक रैली वहां करवाने की तैयारी है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज और यादव समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सकेगी।
हालांकि तीसरे चरण के मतदान के लिए जो 7 मई को होने वाले हैं उसके लिए समय बहुत कम है और डेंजर जोन की सीटों खगड़िया और अररिया के लिए वक्त भी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में वहां पर बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इस पर भाजपा के लोगों का कहना है कि वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। अब देखना यह होगा कि कितना जोर लगाते हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही एक सवाल किया कि आखिर क्या ऐसा हो गया उन 9 सीटों पर जहां चुनाव हो गए उसके बाद भाजपा को डर सताने लगा। तो आपको बता दें, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिन 9 सीटों पर चुनाव हुए उन सीटों पर स्थानीय मुद्दे हावी ना होकर जातीय समीकरण ज्यादा हावी रहा। दूसरी बात हो गई कि भाजपा कैडर के वोट बैंक में महागठबंधन ने काफी हद तक सेंधमारी कर ली है और उसकी वजह सिर्फ यही रही कि भाजपा के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं भाजपा की कार्यप्रणाली से और सीटों के बंटवारे से काफी नाखुश दिखे। लेकिन इन सब घटनाक्रम होने के बाद भाजपा ने सबक लिया और बैकअप टीम तैयार कर ली है और देखा जा रहा है कि मधेपुरा और सुपौल में और कुछ हद तक झंझारपुर में भी भाजपा को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें खगड़िया में, तो खगड़िया में भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। वहीं अगर अररिया की बात करें तो अररिया में अगर भाजपा ने अपने स्थानीय लोगों को आपस में समेट लिया तो यहाँ की सीट भाजपा के खेमे में जा सकती है। हालांकि अररिया के बारे में कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सुमन एक बड़ा रोल प्ले अदा कर सकते हैं। एक और बात, अररिया में मुसलमान वोटर 4 लाख है तो यादवों के वोट 1.5 लाख है और ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर अररिया के लिए बन जाता है और इन्हीं वोटरों के ऊपर दारोमदार रहता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और भाजपा को ये समझते देर न लगी कि 9 सीटों पर सिर्फ जातिवाद ही मुद्दा रहा, पार्टी मायने नहीं रखती है। इसलिए भाजपा भी अब इस तरह से अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी है और अब देखना यह होगा कि क्या इस रणनीति का फायदा 7 मई को भाजपा को वोट कन्वर्ट करने में मिलती है, जिसका खुलासा 4 जून को रिजल्ट आने के बाद हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको ये विश्लेषण कैसी लगी अपने कमेंट हम तक जरूर साझा करें। हमारी खबरों को अगर आप पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।